इंग्लिश ग्रामर को हम कंटिन्यू करेंगे जहां से कल हमने छोड़ा था, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा? सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने वो पार्ट कर लिया जो किया। हमने ये देखा कि इस तरीके से कुछ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चेंजेस जो होंगे वो टेंस में यहां पे होंगे, रिपोर्टेड स्पीच पे, और ये हमें बताती है कौन किससे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पे, और कौन किससे कह रहा है, ठीक है, या कहता है कुछ भी। यहां पे जो सेंटेंस आएगा वो बेसिकली ऐसा ही सेंटेंस होगा जो हम करते हैं, क्योंकि ये कही हुई बात है। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या ये इंटेरोगेटिव हो सकता है, या तो फर्स्ट टाइप का या सेकंड टाइप का, ये कुछ भी हो सकता है, या इंपेरेटिव भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम एक यूज करते हैं, या तो दैट, या इफ, या वो क्वेश्चन वर्ड, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो सेड का ही यूज करते हैं, से है ना, सेज, या हम यूज करते हैं टोल्ड, टेल का या टेल्स का, और या यूज करते हैं आस्क्ड। ये चीज हमने जानी। जब हम ये कनेक्टर यूज कर देते हैं तो इसके बाद में जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है सब्जेक्ट, ये वाला सीक्वेंस बनता है। ये हमने चीज अब तक समझी है। इनडायरेक्ट में कोई भी क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा, यानी जो डायरेक्ट में ये लगता है वो इनडायरेक्ट में यूज नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है? टेंसेस चेंज होते हैं। कल बताया गया था कि टेंसेस भी क्यों चेंज होते हैं। जब हम किसी की बात को अपने शब्दों में कहते हैं तब उसमें बिल्कुल सीधा सा कॉमन है कि वो चेंज होगा ही होगा टेंस, तो ठीक है। अब वो किसी स्थिति में चेंज होता भी नहीं है, वो स्थिति भी क्लियर की जाएगी। बट उससे पहले हम यहाँ पर जो बच्चे अब तक नहीं समझ पाए हैं वो समझ लो। डू डज जो कि पास्ट में हो जाके हो जाएगा डिड, ठीक है, और डिड पास्ट में जाके हो जाएगा हैड, और भी ज़्यादा पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। विल एंड शैल, विल और शैल हो जाएगा वुड बी और शुड बी, हाँ वुड शुड। इसके बाद में ये बोला था तो किसी ने, और मैं उसी के उस पर चल दिया, हाँ विशाखा ने बोला और मैंने यही बोल दिया। गलत गलत करवा रहे हो। और ये जब वीडियो डलेगा ना तो फिर तालियां बजाना कि मास्टर जी ने तो गलती कर दिया। वोज वर एंड वोज वर हो जाएगा हैड बीन, किसमें? हैड बीन, ठीक है। विल बी शैल बी इसका होगा वुड बी और शुड बी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं परफेक्ट पे। हैज हैव, हैज हैव हो जाएगा हैड, ठीक है, और हैड तो हैड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम कर लेते हैं हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। किसमें? हैड बीन में। आगे तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आगे 3 बच रहे हैं, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। जैसे विल हैव का क्या हो जाएगा वुड हैव, उस तरीके का, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे कि मे है, मे का क्या हो जाएगा? माइट, कैन, कुड, और क्या होता है? चलो जब आएंगे तो देखेंगे, आएंगे तो देखेंगे। इतनी चीज क्लियर है?
तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे ध्यान देना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी जो कहानी है वो चलेगी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाई डज ही अब्यूज देम। ही सेड टू मी व्हाई डज ही अब्यूज देम। ठीक है, कहाँ पे ध्यान देना है केशव, यहाँ पे। एंड यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। इंटेरोगेटिव कौन सा टाइप, सेकंड टाइप। वाई लग रहा है ना, इंटेरोगेटिव है तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है, यूज होगा वाई, राइट। एंड आफ्टर दैट देखो सब्जेक्ट लग जाएगा ही। यहां से जो सेंटेंस बनना है वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनना है। डज डिड में कन्वर्ट होगा। अब देखो क्या तुम्हें डायरेक्ट कैसे करना है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं। वाई ही डिड अब्यूज देम। लेकिन जब हमने इस पे ध्यान दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट बना, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये पॉजिटिव, इसलिए ये यूज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अब्यूज। यानी इसे हम काट देंगे। ये चीज आई कुछ समझ में? क्यों लगा अब्यूज? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है विशाल। नंबर 2 लेते हैं। She said to us, she said to us, do they help the poor? फिर से कहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे। सेंटेंस है इंटरोगेटिव, लेकिन अब की बार टाइप 1। लेकिन टाइप 1 में भी she asked होगा। she asked us, लेकिन यहाँ पे if का हम यूज करते हैं। if सब्जेक्ट दे, अगेन do का did, हेल्प द पुअर। लेकिन फिर से हम क्या देखते हैं यहाँ, तो इसको हम काटेंगे और इसको हेल्प कर देंगे। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा दे हेल्प द पुअर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। अगर ये पास्ट में जा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और रीजन है ये, क्योंकि ये पास्ट है, क्योंकि ये पास्ट है। अगर ये पास्ट ना होता, प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता, तो वो जो सेंटेंस है वो उसी टेंस में होता, मतलब वैसा ही होता जैसा वो है, वो वाला। एक एग्जांपल देखो, He says to me, why does she get up late? ये सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव है, इसलिए वहां पे आस्क का यूज करेंगे। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट है, तो इसके हो जाएगा आस्क, वाई का ही यूज होगा। He asked me why, सब्जेक्ट she। ठीक है, उसके बाद में डज,
डज ही रहेगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है। गेट अप, लेकिन जब हमने यहाँ पे ध्यान दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। पॉजिटिव में डू डज का यूज नहीं होता, लगाते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, सप्लेट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। इन्हीं में दिक्कत होती है और फिर आगे जाके और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये चीज़ जो है, अब आप 2 मिनट में इसे लिखना शुरू कर दो।